हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं, और अर्थशास्त्र के जनक जो थे वो एडम स्मिथ थे, जो यूके से हैं, और यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। एडम स्मिथ द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो एडम स्मिथ की पुस्तक है, और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। और एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में पब्लिश हुई थी, और 1776 में ही यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 जुलाई 1776 में। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है, और चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र याद रखना, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, लेकिन अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई है। अब बेसिक से देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन जो है वो 1934 में आया था विश्वेश्वरैया द्वारा, और प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1944 में बॉम्बे प्लान आया था मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा। 1945 में जन योजना आई थी एमएन रॉय द्वारा, और 1943 में गांधीवादी योजना आई थी मन्ना नारायण द्वारा। 1950 में सर्वोदय योजना आई थी जयप्रकाश नारायण द्वारा, लेकिन सर्वोदय शब्द जो है वो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, और सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे द्वारा किया गया था तेलंगाना के अंदर, जो भूमि दान से संबंधित था। याद रखना, तीनों शब्द अलग अलग हैं। सर्वोदय योजना 1950 में आई थी जयप्रकाश नारायण द्वारा, सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, और सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था तेलंगाना के अंदर। भूदान आंदोलन था, इसमें भूमि को दान दिया जाता था। अब देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां से हुई है। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो एक गैर संवैधानिक संस्था थी, और उसके जो अध्यक्ष थे वो खुद प्रधानमंत्री थे। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, और उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके फर्स्ट उपाध्यक्ष जो बने थे योजना आयोग के, वो गुलजारी लाल नंदा बने थे, और इस योजना आयोग द्वारा ही पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया था। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन जो किया गया था वो 6 अगस्त 1952 में किया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचवर्षीय योजना का जो हेड होता था वो प्रधानमंत्री होता था, उसको चूज करना नहीं पड़ता था या चुनना नहीं होता था, वो ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री बन जाता था, जो उस टाइम पर प्रधानमंत्री होता था। पंचवर्षीय योजना जो थी वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक हुई थी। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती थी। योजना आयोग के स्थान पर फिर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो जिसकी वजह से पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई। उसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया। नीति की फुल फॉर्म थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो सोवियत संघ से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। याद रखना, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे पहले योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और उसी योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया था 6 अगस्त
1952 में उसका हेड जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था और पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए होती थी। बस 12 ही पंचवर्षीय योजना हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक हुई है। फिर पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल था। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछने के लिए आ जाते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और उसका टारगेट जो था वो कृषि था पहली पंचवर्षीय योजना का। और विकास दर जो थी उसका लक्ष्य 2.1% रखा गया था और प्राप्ति जो हुई थी वो 3.6% की हुई थी। अब देख लेते हैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में क्या क्या काम हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना में ही हीराकुंड परियोजना शुरू हुई थी। जो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। भाखड़ा नागल बांध भी इसी योजना में बनाया गया था जो पंजाब में स्थित है सतलज नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो वेस्ट बंगाल में है और दामोदर घाटी का जो गठन किया गया था वो 1948 में किया गया था और पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उगते पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो दामोदर घाटी। उसका गठन कब किया गया था, 1948 में। आगे देख लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 तक हुई है और इसका मॉडल जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसका टारगेट जो था वो उद्योग था। विकास दर जो था वो लक्ष्य था 4.5% का, प्राप्त हुई थी 4.2% की। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या काम हुए थे। स्टील प्लांट स्थापित हुए थे। अब तक 4 स्टील प्लांट स्थापित हुए हैं। 3 जो स्टील प्लांट हैं वो सेकंड पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई थी। जैसे पहला भिलाई में हुआ, भिलाई छत्तीसगढ़ में है रसिया के सहयोग से। दूसरा राउरकेला उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से। तीसरा दुर्गा है वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को जरूर याद कर लेना। 1958 में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान के नागौर से बगदरी गांव में। यह भी सेकंड परियोजना में ही शुरू हुआ था पंचायती राज। तीसरी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं जो 1961 से 66 तक है। सुकम्य चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। इसका टारगेट जो था वो कृषि प्लस उद्योग था। याद रखना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका टारगेट कृषि था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका टारगेट उद्योग था और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका टारगेट कृषि और उद्योग दोनों है। 3 प्लांट सेकंड परियोजना में स्थापित हुए थे और जो फोर्थ जो प्लांट स्टील प्लांट था वो तीसरी परियोजना में स्थापित हुआ है बोकारो, झारखंड के अंदर बोकारो और रसिया की हेल्प से। कृषि कीमत एवं लागत आयोग CACP स्थापित हुआ था और MSP का निर्धारण भी थर्ड परियोजना में हुआ था कि MSP लागू होना चाहिए 1962 में। और ये परियोजना जो थी थर्ड, ये असफल के कारण थी, ये सफल नहीं हो पाई थी क्योंकि 1962 में भारत वर्ष रसिया का युद्ध हुआ था। 1965 में पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ था। 1965-66 में सूखा हो गया था। इस कारण योजना अवकाश पहली बार जो हुआ था वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था 3 साल के लिए। क्वेश्चन आ जाता है कि योजना अवकाश कब हुआ था, तो पहली बार 3 साल के लिए हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हुआ था 3 साल 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। 3 साल के लिए योजना अवकाश कर दिया गया था। उसके बाद फोर्थ पंचवर्षीय योजना हुई थी 1959 से 1974 तक। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। उसका लक्ष्य जो था वो था स्थिरता के साथ विकास।
और विकास दर का लक्ष्य 5.7% रखा था और प्राप्त हुआ था 3.4%। इसमें देख लेते हैं क्या क्या कार्य हुए थे। 1959 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। 18 मई 1974 में फर्स्ट परमाणु परीक्षण हुआ था जो राजस्थान के पोखरण में हुआ था और उसका नाम इस्माइली बुद्धा रखा गया था। और 1974 में श्वेत क्रांति हुई थी जिसके जनक वर्गीस कुरियन थे और श्वेत क्रांति जो थी वो दुग्ध से संबंधित थी। अब देख लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 1974 से 1978 तक हुई थी। ये 4 साल के लिए हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है पहली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल के लिए हुई थी। वो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल के लिए हुई थी। उसका विकास दर लक्ष्य जो था वो 4.4% था और प्राप्त जो हुआ था वो 4.5% हुआ था। और इसका जो टारगेट रखा गया था वो गरीबी उन्मूलन रखा गया था। 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और एक कार्यक्रम शुरू किया गया था गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री जो 1975 में हुआ था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के लिए थी। 1977 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार समाप्त हो गई थी। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की, इसलिए ये योजना 4 वर्ष चली थी। रोलिंग प्लान हुआ था, अनवरत योजना आ गई थी। जनक थे उसके गुलार मिरेल्डर और गुलार मिरेल्डर की एक पुस्तक है द एशियन ड्रामा। और इसमें योजना अवकाश हो गया था क्योंकि गैर कांग्रेसी जो सरकार थी वो 2 साल चली थी, इसलिए 2 साल के लिए पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई थी। 1978 से 1979 और 1979 से 1980 तक। उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई थी, इंदिरा गांधी सरकार, फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई थी। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना हुई थी। एक क्वेश्चन आ जाता है कि पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी। तो जब फर्स्ट टाइम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की पांचवी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 1980 से 85 तक टारगेट था गरीबी निवारण एवं आर्थिक विकास। लक्ष्य रखा था 5.2% का और प्राप्ति हुई थी 5.7% की। इसमें काम देख लेते हैं क्या क्या हुए थे। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर और जिसका हेडक्वार्टर था मुंबई। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 1985 से 1990 तक हुई थी, जॉन वेब मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका टारगेट था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। लक्ष्य था 5% का, प्राप्ति हुई थी 6% की। काम देख लेते हैं क्या क्या हुए थे। 1986 में स्पीड पोस्ट की स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1990 में सेवी बैंक जो है उसकी स्थापना हुई थी, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में आई थी जो ग्रामीण युवकों को रोजगार के लिए आई थी। और नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में आई थी जो शहरी युवकों को रोजगार देने के लिए आई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही जवाहर रोजगार योजना आई थी जो ग्रामीण युवकों के लिए थी। नेहरू रोजगार योजना आई थी जो शहरी युवकों के लिए थी। गरीबी की सर्वप्रथम माप लकड़वाला समिति द्वारा की गई थी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक मंदी आ गई थी। योजना अवकाश हुआ था 1990 से 91 और 91 से 92। अब तक 3 बार योजना अवकाश हो चुका है। जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद 3 साल के लिए योजना अवकाश आया था। दूसरी बार जब गैर कांग्रेसी सरकार आई थी तब 2 साल के लिए योजना अवकाश आया था। तीसरी बार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जब आर्थिक मंदी आ गई थी तब 2 साल के लिए योजना अवकाश आया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 1992 से 1997 तक जॉन वेब मिलर मॉडल पर ही आधारित थी। ये
इसका लक्ष्य था 5.6%, लेकिन प्राप्ति हुई थी 6.1% की। और इसी योजना के तहत 1 जनवरी 1995 में WTO का सदस्य बना था भारत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसी में मिड डे मील की स्थापना हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी। वित्त मंत्री उस टाइम मनमोहन सिंह थे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ही LPG पॉलिसी आई थी, जिसका मतलब था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी। उस टाइम PM जो थे हमारे वो नरसिम्हा राव थे। नवी पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं, जो 1997 से 2002 तक हुई थी, जो इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो था विकास दर, वो लक्ष्य था वो 6.5% था, प्राप्ति 5.5% की हुई थी। साक्षरता सर्व शिक्षा अभियान और 2000 से 2001 में जो सब पढ़े सब बढ़े, वो भी इसी योजना के अंतर्गत लाया गया था। और 1998 को सेकंड परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था। शक्ति 98 जिसका नाम था। फर्स्ट परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो इस्माइली बुद्धा था, जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था राजस्थान के पोखरण में ही। और 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और कारगिल दिवस भी 26 जुलाई 1999 में हुआ था नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। 2002 से 2007 तक नरेगा एक्ट आया था इसके अंदर। 2005 में नरेगा की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी का वादा किया गया था। और 2006 से नरेगा योजना शुरू कर दी गई थी। और पहली बार जो नरेगा शुरू की गई थी वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। और इसी नरेगा का 2009 में नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना है हमारी, जो 2007 से 2012 तक हुई थी। उसका लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। उसका लक्ष्य था 9% पर और प्राप्ति हुई थी 7.9% की। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक हुई थी, तीव्रतम विकास एवं समावेशी विकास पर आधारित थी। उसके बाद नीति आयोग की शुरुआत हो गई 2015 से मोदी जी द्वारा। अब तक बस 12 ही पंचवर्षीय योजना हुई है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक हुई है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।